जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग कर रहे हैं। रीजनिंग में मैंने आपको 4 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। दिशा एंड दूरी, क्लॉक, कैलेंडर, 5 करा दिए हैं। दिशा एंड दूरी, कर्व, कैलेंडर, उसके बाद मैंने आपको कराया था नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के बाद ये है टॉपिक नंबर 5 आपका पासा। ठीक है, तो पासे में क्लास हो गई है आपकी 5 कंप्लीट। आज है 6 में आज क्या करेंगे हम? अब तक हमने क्लोज डाइज, ओपन डाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? कुछ मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओपन के भी और क्लोज डाइज के भी हम करेंगे कुछ मिक्सअप क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है, तो मैंने दोनों अच्छे से समझा दिया। अब क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आकृति दे रखी है दो कुछ इस तरीके से। ये एक आकृति है, आकृति बी है ये। ठीक है, इसमें दे रखा आपको पीला, सफेद, लाल। पीला, सफेद और लाल। इधर चले, इसमें दे रखा है पीला, काला, सफेद। पीला, काला, काला और सफेद। ये ऑप्शन है इसमें। ए लेते हैं नीला, बी लेते हैं आपका सफेद, सी लेते हैं आपका काला, और डी है पीला। पीले के बाद है डी, ई। ई है आपका लाल। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसमें लाल के अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन पूछा आपको लाल के अपोजिट, लाल के अपोजिट। ठीक है, क्वेश्चन है पीला, पीला और आपका सफेद, सफेद। तो लाल के अपोजिट क्या आएगा? लाल के अपोजिट आ गया, लाल के अपोजिट आ गया आपका काला। क्यों? क्योंकि दो सेम दे रखे हैं। फिर दो सेम दे रखे हैं, अपोजिट में क्या है? अलग अलग, लाल और काला। देखते हैं, अगर हमारे पास एक डाइस है, डाइस में ऐसे कलर दे रखा है या नहीं। ओहो, ये पूरा घुमा दिया। चलो छोड़िए, मैंने आपको जब कराया था तो मैंने आपको बताया था कि पीला, पीले दे रखा होगा सेम, और दो कलर अगर सेम दे रखे, दोनों साइड में जो तीसरा कलर तीसरा चौथा कलर अलग अलग होंगे, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब आपसे पूछ लिया जाता पीला का अपोजिट क्या है, तो पीले का अपोजिट हम क्या मानते थे? पीला का अपोजिट हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच रहा है आपका नीला, और कौन सा बच रहा है? काला। काला हैगा पीला, लाल, सफेद, नीला। पीला हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कलर हो गए। तो हमारे पास पीला या पीला के अपोजिट आ जाएगा, या तो लाल आ जाए, या तो सफेद, वो आ जाएगा क्या कहते हैं पीला के अपोजिट, या तो आपका आ जाएगा नीला, या कोई जो छठा दे रखा होगा वो अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पीले के अपोजिट। और सफेद के अपोजिट पूछने लगे तो सपोज सफेद के भी अपोजिट क्या आएगा? नीला, या जो आपको नेक्स्ट कलर दे रखा होगा, 6 जो भी कलर दे रखा होगा, इसमें दे नहीं रखा आपको 6 कलर, तो वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना। अब इसमें क्या पूछा? लाल का अपोजिट। लाल का अपोजिट डायरेक्ट लगा देंगे, लाल का अपोजिट काला, लाल का अपोजिट काला। आंसर आ गया काला। ये है आपका आंसर सी। इस तरीके से करना है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में क्लास में करा दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 आकृति दे रखी है। 1 2 3।
तीन आकृति दे रखी हैं, इसमें आपको दे रखा है 4 2 3 4 1 2 4 3 6। ऑप्शन आपको दे रखा है, ए है आपका 6,6,2, बी आपको दे रखा है 5,5,5 और डी आपको सी आपको दे रखा है 5,6,1 और डी है आपका 6,5,2। इसमें कह रहा है सामने पासे के विपरीत समान पासे के विपरीत सतह का अंक होगा, समान सतह के विपरीत का अंक होगा। देखते हैं इसमें क्या है 2 4, नहीं इसको नहीं लेंगे। इसके बाद चलते हैं, इसमें 4 है सेम, बाकी नहीं है तो लेते हैं। अब हम क्या करेंगे 4 4 4 के पड़ोसी 2, 4 का पड़ोसी 6, 2 का पड़ोसी 1 और 6 का पड़ोसी 3। अब देखते हैं और फिर 4 का अपोजिट क्या आएगा, 4 का अपोजिट क्या बचा हमारे पास 5, 4 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3। ये हमारे अपोजिट साइड आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद, समान पासे के विपरीत 3 सतहों का अंक होगा, समान पासे के विपरीत 3 सतहों का अंक होगा 6 5 2, 6 5 2 नहीं, 5 6 1 नहीं, 5 5 5 नहीं, 5 6 6 6 2। तो इसमें क्या होगा, हम लेते हैं 6 5 और 2। तो इसमें क्या आ गया 5 इसका आ गया, 6 इन दोनों का नहीं होगा। उसके बाद 5 6 और 1, 5 4 का आ गया ठीक है, 6 2 का आ गया ठीक है, 1 3 का आ गया ठीक है। इसमें आंसर होगा आपका बी, आपका आंसर आ गया 5 6 और आपका आ गया 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। सही है, आपका आंसर है 5 6 1। कैसे 4 4 सेम है, 4 का पड़ोसी 2, 4 का पड़ोसी 6, 6 2 का अपोजिट 6, 2 का पड़ोसी 1, आपका 6 का पड़ोसी 3, 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट क्या 3 है, 2 का अपोजिट 6 है, 5 का 4 का अपोजिट 5 है। अब क्या कह रहा है, इसमें से ऐसा जो समान दे रखे हो तो क्या है समान, अपोजिट साइड में 5 है, 5 का अपोजिट क्या है 4, आपको नहीं दे रखा ठीक है। 6 है, 6 का अपोजिट 2 आपको नहीं दे रखा, 1 है, 1 का अपोजिट 3 आपको नहीं दे रखा, आपका आंसर हो गया 2। इसमें क्यों नहीं ले सकते हम, इसमें 6 और 2 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं 5 5 5, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, इसमें भी 6 2 है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 5 6 1, 5 6 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, 4 4 का पड़ोसी 6, 4 का पड़ोसी 2, 6 2 का अपोजिट, 6 का पड़ोसी 3, 2 का पड़ोसी 1, 1 अपोजिट 3, 4 अपोजिट जो नहीं दिखाई दे रहा लुप्त है वो हो गया 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या होगा 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 6 1, ये आपका बी, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 के विपरीत सतह क्या होगी, 3 के विपरीत सतह पूछिए। आकृति आपको दे रखी है 3, ए बी और सी। सी
ए आकृति में आपको दे रखा 1 2 3 1 2 3 1 3 5 और आपको दे रखा है 2 4 3। ऑप्शन है आपके ए है 1, बी है 4, सी है 5, डी है आपका, डी लेते हैं, डी हो गया आपका 6। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3 के विपरीत क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी हमें आ जाता, हमें किस चीज पे ध्यान देना, दो हमें अपने अनुसार ले लेने जो हमें सबसे बेस्ट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और 3 एक और 3 इसको हम नहीं लेंगे। क्यों, हमें फिर संभावना में क्वेश्चन आएगा। संभावना में कैसे, 5 या 2 5 या 2 5 या 2 ऐसे करके संभावना में, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें क्या है हमारा कॉमन, इसमें हमारा 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, इसको ले लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 का पड़ोसी 2 और 3 का पड़ोसी 5 के अपोजिट आ गया आपका 3, 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 5 के अपोजिट 2 आएगा ना, इधर 3 का पड़ोसी 2 है। आगे चले, 5 का पड़ोसी है 1, इधर 2 का पड़ोसी 4, क्या आया, 5 का अपोजिट आ गया 2 और 1 का अपोजिट 4 आ गया। अब पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट हमेशा वही होगा जो दो सेम दे रखे होंगे, मतलब एक संख्या जो दोनों में सेम दे रखी होगी आकृतियों में, उसका विपरीत हमेशा वही होगा जो लूप्त होगा। लूप्त क्या है हमारे पास 6, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है हमारा 6, तो आंसर क्या होगा हमारा डी, हमारा आंसर हो गया 6। तो 3 के अपोजिट क्या हुआ, 3 के अपोजिट हो गया 6। इस तरीके से करना है। दो आकृतियों पर काम करता है, कितनी भी आकृति दी हो सिर्फ हमें 2 आकृति लेनी है। 2 आकृति भी कैसे लेनी है, जिसमें एक ही संख्या दोनों में सेम दे रखी हो, ना कि 2 संख्या दोनों में सेम। जैसे इसमें 1 और 3 सेम है, इसमें 1 और 3 सेम है, कभी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा, संभावना में आएगा। कैसे, या तो आपका 1 हो सकता है या आपका कितना हो सकता है 2, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वही लेना है जो दोनों में एक संख्या सेम हो। इसमें 3 और 3 सेम है, फिर उसके बाद आपका आ गया 5 के अपोजिट 2 1 के अपोजिट 4 3 का अपोजिट वही होगा जो दो सेम संख्या दोनों में सेम एक संख्या दे रखी होगी आकृतियों में, उसके अपोजिट हमेशा वही होगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 6 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का अपोजिट आ गया 6। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेखों में से अनुक्रम में ई के विपरीत कौन होगा। ई के विपरीत आकृति आपको दे रखी है 4, ए का आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, 4 आकृति। आकृति को बदल लेते हैं। आकृति है एफ सी डी, एफ सी बी, एफ सी डी। इसके बाद है एफ बी डी, एफ बी डी। उसके बाद है ई एफ डी, ई एफ डी। उसके बाद है डी ए बी, डी ए और बी। ये आपकी आकृति दे रखी है। ऑप्शन आपको दे रखा है ए का, ए बी का, बी, सी का डी, सी का डी और डी का सी। आपका आ गया डी का सी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ए का, ए, बी का, बी, सी का डी और डी का सी। इस तरीके से क्वेश्चन है आपका ई का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 2 ऐसी आकृति लीजिए जिसमें एक संख्या दोनों में सेम दे रखी हो, ना कि 2 संख्या दोनों में सेम दे रखी हो, यानी कि एक संख्या दोनों में सेम दे रखी हो। कौन सी है, इसमें क्या है, बी एफ 2 सेम है, इसको नहीं लेंगे। इसमें आगे चले, इसमें क्या है आपकी डी एफ सेम है, इसको भी नहीं लेंगे। आगे चले, इसमें क्या है आपकी डी सेम है, तो इन दोनों को ले लेंगे, थर्ड और फोर्थ को लेंगे। इसमें क्या है
डी और डी, डी का पड़ोसी एफ, एफ का इधर डी का पड़ोसी ए, एफ का अपोजिट आपका आ गया ए। आगे चले, इधर एफ का ई और इधर ए का बी, ई का पड़ोसी आपका आ गया डी, ई का पड़ोसी डी। अब क्या बचा हमारे पास डी, डी का पड़ोसी क्या होगा, डी का पड़ोसी हमेशा क्या होगा, वही होगा जो हमें दे नहीं रखा होगा, यानी कि जो हमारा लूप होगा वही होगा उसका पड़ोसी, जो दोनों में एक सेम दे रखी होगी। तो हमारे पास क्या है लूप, हमारे पास है सी, हमारे पास सी लूप है। पूछा क्या है, ई का अपोजिट, ई के विपरीत है आपका बी, ई के विपरीत आ गया बी। ऑप्शन कौन सा है आपका, बी, बी आंसर आपका आ गया। अच्छा, आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, जब कभी अब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हो, और ये क्वेश्चन हमेशा वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन डाइस के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप इस पे अच्छे से, और अब तो ज्यादा से ज्यादा एग्जामों में क्या कर दिया है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया है। तो आप अगर ये 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। इसमें बस इतना है, आपको देखते के साथ ही क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन भी आपका देखते के साथ ही हो जाएगा, ना कि इसमें टाइम इसमें तो लगना ही नहीं है। आपके इसमें 30 सेकंड मिलेंगे एक क्वेश्चन में, 30 दूनी 60, 2 क्वेश्चन आ गए, 60 सेकंड हो गए, यानी कि 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट में आपने चलो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा दिया, 5 सेकंड का उसमें लगा दिया, 5 सेकंड का इसमें लगा दिया, आपने 10 सेकंड लगाया, 50 सेकंड आपने बचा लिए। वो 50 सेकंड आप उन क्वेश्चनों पे लगा सकते हैं जो थोड़े आपके टफ आते हैं। क्वेश्चन का लेवल हमेशा क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम का लेवल हमेशा मैथ और रीजनिंग का इस तरीके से होता है कि जो आपके मान लो 20 नंबर आ रहे हैं किसी एग्जाम में, 20 नंबर में से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, 13 से 15 क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल फटाक से करने वाले होंगे, जिनमें 13 से 15 क्वेश्चन वो हैं जिनको लगभग आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के पहले पहले आप कर दोगे, ठीक है। और उनमें भी 13 से 15 के बीच ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको देखते के साथ ही हो जाएंगे, 5 सेकंड से भी पहले होने वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो बचते हैं हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन बचते हैं। उन 5 से 6 क्वेश्चनों में 3-4 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो थोड़े टाइम लेने वाले होते हैं, यानी कि जिनको लगभग 15 से 20 सेकंड लगते हैं, 15 से 20 सेकंड मिनिमम, 15 से 20 सेकंड आपको लगते हैं। उन 3 से 4 क्वेश्चनों में आप 15 से 20 सेकंड लगा सकते हैं, उसमें भी आप कितने सेकंड बचा सकते हैं, 10-10 सेकंड लगभग आप बचा लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास बचे 3, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास बचे। वो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हाँ वो होंगे टफ लेवल के, वो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि वो आपके 30 सेकंड नहीं, वो ऐसे भी होंगे कि आपके 2-2 मिनट भी लेंगे। वो 2 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, उन्हीं के लिए आपको पहले टाइम बचा के लाना है। जो आपके सिंपल हैं वो आपको टाइम उन पे लगा देना है। जो आपके हार्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट वाले क्वेश्चन जो है, उन 2 से 3 क्वेश्चनों को आप दे दीजिए पूरा टाइम, और उसके बाद आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन का लेवल ऐसे आता है, और इस तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आने चाहिए कि आपको देखते ही कर देने वाले, ठीक है। आपको इतनी अच्छी कमांड बना लेनी चाहिए कि आपको वो 15 क्वेश्चनों को तो देखते के साथ ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मैथ और रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस इस तरीके से की जाती है, और इसी तरीके से करना अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन लेते हैं। ओपन डाइस का क्वेश्चन है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति में आपको दे रखा है इसमें आपका ब्लैंक सर्कल प्लस बॉक्स
सर्कल के अंदर आपका बॉक्स, आगे चले, आगे है स्टार, आगे चले आपका है ये आपकी प्रश्न आकृति। अब ले लेते हैं उत्तर आकृति। उत्तर आकृति आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है। उत्तर आकृति, उत्तर आकृति है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपकी आकृति है। आकृति कुछ इस तरीके से भरी हुई है, प्लस, और इसके बाद स्टार, आगे चले ये है सेकंड आकृति, प्लस ये आपका सर्कल, प्लस सर्कल, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये प्रश्न आकृति देखी है, ये 3-4 उत्तर आकृति दे रखी है। इस तरीके का आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, दी हुई प्रश्न आकृति को अगर आप मोड़ दिया जाए, यानी कि अगर बंद कर दिया जाए, तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, सही आकृति इनमें से कौन सी बनेगी। अगर इस डाइस को हम, ये है आपका, अगर इस डाइस को हम बंद कर दें, बंद करने में इनमें से कौन सी आकृति सही बनेगी। ये है आपकी प्रश्न आकृति, ये है आपकी उत्तर आकृति। इसको अगर मोड़ दिया जाए, आपको क्लोज कर दिया जाए इसको, तो इनमें से कौन सी आकृति आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, करेंगे क्या, हमारा अपोजिट 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 देखेंगे। अपोजिट है, प्लस का अपोजिट क्या आएगा हमेशा, ये दोनों दे रखी है, गलत है, ये गलत। आगे चले, आगे चलने पे क्या देखा हमने देखा स्टार, स्टार का अपोजिट सर्कल है, ठीक है। आपको दे रखा है सर्कल, और बॉक्स दे रखा है, उसका अपोजिट प्लस नहीं है, ठीक है। और खाली सर्कल है, खाली सर्कल आ गया, स्टार आ गया, और ये आपकी आकृति बिल्कुल सही है, ये तीनों परफेक्ट है। उसके बाद आगे चले, आगे क्या दे रखा है आपको, आगे आपको खाली बॉक्स, प्लस, और आपको प्लस का अपोजिट ये नहीं दे रखा, इसका अपोजिट क्या है, स्टार नहीं दे रखा, खाली का अपोजिट ये नहीं, ये भी आकृति आपकी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या आपका सर्कल दे रखा है, ये दे रखा है, और इसका स्टार, ये आकृति भी बनती है। इसमें क्या है, आपको क्या दिखाई दिया, आपने अगर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर इस आकृति को मोड़ दिया जाता है तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो सही नहीं दिखाई देगी, यानी कि सही नहीं बनेगी। इनमें से ऐसी आकृति कौन सी है जो सही नहीं बनेगी, इनमें से ऐसी आकृति एक यही है जो सेम सही नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी क्लोज करने पे, क्योंकि कभी भी विपरीत साइड एक बार एक आकृति में नहीं दिखाई दे सकती, यानी कि प्लस अपोजिट ये भरा हुआ सर्कल हो गया। उसके बाद प्लस का अपोजिट वृत्त में अंदर आपका बॉक्स, फिर उसके बाद आपका बॉक्स, बॉक्स के अपोजिट आपका आ गया स्टार, और ये हो गया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका इसका अपोजिट प्लस,
आपको दोनों एक साइड दिखाई दे रहे हैं, कभी एक साइड अपोजिट साइड, कभी एक साइड नहीं दिखाई दे सकती। क्यों नहीं दिखाई दे सकती? जैसे कि अगर आप चलते हैं, इसको देखते हैं, ये आपका डाइज है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब क्या कर रहे हैं हमने देखी ये आकृति, ये है हमारी आकृति, ये हमारी क्या है? ब्लू है। ब्लू है, कभी ब्लू है तो ब्लू के पीछे अपोजिट क्या है? ग्रीन। कभी ग्रीन और ब्लू हमको एक साइड नहीं दिख सकती ना, या तो हमें ब्लू दिखाई देगी, ये आकृति हमारी तीन दिखनी है ना, तो हमें आकृति कुछ इस तरीके से दिख रही है, ऐसे हमें आकृति इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन के अपोजिट ब्लू है, ब्लू कभी हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे आकृति हमको दिख रही है, ये आकृति इस तरीके से, देखो ये आकृति ऐसे बनाई जाती है, ऐसे ये आकृति कुछ इस तरीके से हमारी बन गई। कौन कौन सी आकृति दिख रही है हमें? ग्रीन, येलो और आपका दिख रहा है ऑरेंज। ग्रीन, येलो, ऑरेंज। अब आपको ग्रीन दिख रही है तो ग्रीन के अपोजिट ब्लू है, ग्रीन के अपोजिट ब्लू है, ग्रीन दिखेगी तो ब्लू नहीं दिखेगी, ब्लू दिखेगी तो ग्रीन नहीं दिखने वाली। अब ऐसे ही व्हाइट, व्हाइट अगर आपको दिख रही है तो येलो कभी नहीं दिख सकती, येलो आपको कभी नहीं दिख सकती अगर आपको व्हाइट दिख रही है, ठीक है। अगर आपको रेड दिख रही है, अगर आपको रेड दिख रही है तो ऑरेंज आपको कभी नहीं दिख सकती, अगर ऑरेंज दिखती है तो रेड कभी नहीं दिख सकती। तो क्या हुआ, आपको अगर ये दिखाई दे रहे हैं दोनों एक साइड, तो ये हमेशा गलत होंगे, यानी कि प्लस और वृत्त में बॉक्स आपका कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। अब इसमें क्या है? स्टार दे रखा है, स्टार का अपोजिट बॉक्स प्लस में है, नहीं है आपका, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका उसमें ये दे रखा है, सर्कल में बॉक्स दे रखा है लेकिन प्लस नहीं दे रखा, बिल्कुल सही है। आगे चले, खाली सर्कल दे रखा है, डॉट भरा हुआ सर्कल नहीं है, आपका सही हो गया। इसी तरीके से इसमें प्लस दे रखा है, प्लस का अपोजिट सर्कल में बॉक्स नहीं दे रखा, ये प्लस दे रखा बॉक्स के अंदर, ये दे रखा है इसका अपोजिट स्टार, स्टार इसके अपोजिट भरा हुआ नहीं, इसके अपोजिट खुला हुआ नहीं दे रखा, इसके अपोजिट प्लस नहीं दे रखा, स्टार के अपोजिट बॉक्स नहीं दे रखा। तो आंसर क्या होगा? सही। मतलब वैसे तो सही आकृति ये बनी है, लेकिन पूछा क्या है इनमें से गलत आकृति कौन सी होगी, तो गलत आकृति ये होगी। आंसर क्या हो गया आपका? ए। आंसर हमेशा क्या, आंसर क्या हो गया इसका? ए आपका आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। आशा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसी का लेंगे, इसी के कलर का एक क्वेश्चन लेंगे अभी हम। आकृति बनाते हैं कुछ इसकी, जो इसमें आकृति दे रखी है, फ्रिक्शन आकृति। इधर उत्तर आकृति, ठीक है। फ्रिक्शन आकृति बनाते हैं। इसमें है 1 2 और 3, 1
2। अब इसमें कलर लेते हैं ब्लू, नीला, नीले के अपोजिट क्या है ग्रीन, हरा, हरा, हरे के अपोजिट इसके बाद है सफेद, सफेद के अपोजिट है पीला, पीला, पीला के बाद है ऑरेंज यानी कि संतरी, संतरी के बाद है लाल। ये इस तरीके की एक आकृति है आपकी प्रश्न आकृति। अब लेते हैं उत्तर आकृति। 1 2 3 4। अब लेते हैं आकृति, नीला, हरा, पीला, हरा, पीला, पीला, सफेद, हरा, इसके बाद है लाल, लाल, हरा, पीला, इसके बाद चलते हैं संतरी लाल, संतरी लाल और पीला। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न आकृति है नीला, संतरी, हरा, लाल, सफेद, पीला। इस तरीके से ये उत्तर आकृति है, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति। अगर इस आकृति को मोड़ दिया जाए, अगर क्लोज कर दिया जाए, तो इनमें से ऐसी कौन सी आकृति बनेगी? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। नीले के अपोजिट हरा, लिखते हैं नीला, नीला का अपोजिट हरा। ये हो गया पहला बॉक्स। दूसरा है संतरी, संतरी का अपोजिट है लाल, लाल के बाद है सफेद, सफेद का अपोजिट आपका हो जाएगा पीला। अब देखते हैं इसमें क्या है। नीला और हरा, नीला और हरा एक जगह दे रखा है। ये आपको ये आकृति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? नीला और हरा या तो आपको नीला दिखेगा, या तो आपको हरा दिखाई देगा, या आपको नीला दिखाई देगा। दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। ये आकृति इस तरीके से आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके से। ये पीला हो गया, ये हरा हो गया, ये आपको लाल हो गया। अगर आपको लाल दिख रहा है तो ऑरेंज नहीं दिख रहा, संतरी नहीं दिख रहा, हरा दिख रहा है तो नीला नहीं दिख रहा, पीला दिख रहा है तो सफेद नहीं दिख रहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हरा, लाल और पीला, ये अलग अलग है, ये आकृति सही है। आगे चले, पीला, सफेद, ये आकृति नहीं बनेगी। आगे चले, क्या है? संतरी, लाल, आकृति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अगर आपको हरा दिखाई दे रहा तो नीला तो बिल्कुल नहीं दिख सकता ना। जैसे आपको ये हरा दिख रहा है तो नीला नहीं दिखेगा ना, नीला तो किसी कीमत में नहीं दिख सकता। यह आकृति इस तरीके से बन गई आपकी, ऐसे। इस आकृति को अगर आप ऐसे रखते हो तो ये कुछ इस तरीके से आकृति बन जाती है। आपको व्हाइट पीला दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है और लाल दिखाई दे रहा है। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? हरा, पीला और लाल। हरा, हरा, पीला, लाल। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सफेद, संतरी और नीला। हरा दिखाई दे रहा है तो संतरी कभी नहीं दिख सकता, हरा दिखाई दे रहा है तो नीला कभी नहीं दिखाई देगा। आपको पीला दिखाई दे रहा है तो व्हाइट कभी नहीं दिखाई देगा। ऑरेंज दिखाई देगा तो रेड कभी नहीं दिखाई देगा, रेड कभी नहीं दिखेगा। तो आकृति सही होगी आपकी। इसमें हरा के अपोजिट क्या है? नीला, नहीं दिख रहा। लाल के अपोजिट संतरी, नहीं दिख रहा। पीले के अपोजिट सफेद, नहीं दिख रहा। आंसर हो गया आपका, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आशा ही आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है थ्री बॉक्स। उसके बाद है ये इस तरीके से ये बॉक्स है आपका ओपन डाइस। इसको करते हैं R B G Y O W। ऑप्शन है आपके A B C और D। R G B और O, ये आपके ऑप्शन हो गए। इसमें कह रहा है नीचे दी गई 6 रंगों के आगे पीछे लाल, रेड, नीला, बी, पीला, येलो, सफेद दे रखे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आकृति में एक घन में रूप में मोड़ दिए जाए तो सफेद आकृति के विपरीत क्या होगा। इसने कहा है सफेद के विपरीत क्या होगा। इसने पूछा है सफेद के विपरीत। सफेद क्या माना है आपका इसने, हम देख लेते हैं। रेड है आपका लाल, लाल। बी है आपका नीला। उसके बाद जी है हरा। डब्लू है सफेद और आपका ओ है नारंगी, नारंगी। और वाई है आपका पीला। ये है। तो इसने पूछा है सफेद का अपोजिट क्या होगा। कैसे निकालेंगे अब हम इस क्वेश्चन को अगर करते हैं तो आर को क्या करेंगे हम, इसको अगर ऐसे करते हैं तो हमारी आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट बनाते हैं। हमारी आकृति बन गई जी वाई ओ। ठीक है, आगे आए हम। हमारी आगे आने पे ये आकृति को हम यहाँ ले आए, आर को, आर आ गई हमारी यहाँ, फिर डब्लू हो गई हमारी यहाँ और आपकी बी हो गई यहाँ। ठीक है, या तो डब्लू को इधर खींच के ले आओ, बी के अपोजिट, बी के अपोजिट डब्लू। बी कहाँ है आपका, बी, यानी कि लिख लेते हैं नीला। नीला का अपोजिट आपका हो जाएगा, नीले बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू क्या है, सफेद, सफेद। ठीक है, तो नीला क्या है आपका, नीला हो गया बी, बी का अपोजिट सफेद डब्लू। क्वेश्चन क्या है, सफेद के अपोजिट, सफेद के अपोजिट क्या होगा, नीला, नीला यानी कि बी। आंसर आ गया आपका बी, बी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी आराम से कर लेंगे। कैसे, आर को नीचे ले आए, बी ऊपर रह गया, या तो आर को इधर खींच लो या बी को ऐसे, बी के अपोजिट डब्ल्यू। डब्ल्यू किसका है, सफेद का। और पूछा ही क्या है, सफेद का अपोजिट। सफेद का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीला। नीला क्या है आपका, बी। पूछा क्या है, बी। आपका आंसर हो गया बी। नीले का अपोजिट क्या हुआ आपका, सफेद का अपोजिट क्या हुआ आपका, नीला। नीला यानी कि सफेद, सफेद यानी कि डब्लू। डब्लू का अपोजिट यानी कि बी। आंसर आ गया बी, ये है आपका आंसर। इसको लगा लेंगे आंसर। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्लास का एंड करेंगे।
क्वेश्चन है ये। एट द रेट उसके बाद ओ ये आ गया इंटू, ये है प्रश्न आकृति। अब चलते हैं उत्तराकृति। उत्तराकृति लेते हैं। उत्तराकृति कुछ इस तरीके से है। ए ठीक है, आगे चलते हैं। बी है, सी है, डी है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक प्रस्पष्ट चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन के आकार दिया जाए तो निम्न चारों में से कौन सा संभव है, यानी कि इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी, ऐसा कह रहा है। क्या है? एट द रेट के अपोजिट इंटू स्टार के अपोजिट क्या आ गया? बॉक्स। त्रिकोण केंद्र, त्रिकोण हो गया आपका केंद्र। ठीक है, ये आपके बन गए बॉक्स। अब देखिए इसमें क्या है, त्रिकोण अपोजिट और आपका बॉक्स। तो इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों सेम है, तो ये नहीं बनेगी आकृति। सेकंड चले, सेकंड क्या है? एट द रेट और इनटू, ये आकृति नहीं बनेगी। थर्ड चले, थर्ड क्या है आपका? इनटू एट द रेट ओ, ये आकृति सही हो जाएगी। क्यों? क्या है आपका? स्टार के अपोजिट बॉक्स नहीं है, एट द रेट के अपोजिट इनटू नहीं है, और आपका क्या है आपका? केंद्र है ना ये आपका, इसके अपोजिट सर्कल के अपोजिट आपका क्यूब नहीं, ये क्या है आपका? त्रिकोण नहीं है। आगे चले, यानी कि कोण नहीं है। आगे क्या है आपका? आपका आ जाता है, ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये नहीं बनेगी। इसमें उत्तर क्या हुआ आपका? कौन सी आकृति सही बनेगी? बी आकृति आपकी बिल्कुल सही बनेगी, यानी कि आपकी आकृति बी बिल्कुल सही होगी। क्या है आपका? स्टार के अपोजिट बॉक्स नहीं है, सर्कल के अपोजिट कोण नहीं है, और एट द रेट के अपोजिट इनटू नहीं है। इसमें आंसर हो गया आपका थर्ड, ये आंसर बिल्कुल सही है। आशा है आपको अच्छे से डाइस पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और एक दो क्लास इसकी प्रैक्टिस की कर लेंगे, फिर डाइस से आगे नेक्स्ट टॉपिक पे किसी पे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। और अभी तक आपको 5 टॉपिकों में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको क्लास में पूरा सॉल्व करके दूंगी। अगर आपकी कोई वैसी प्रॉब्लम है कि जी आपको क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में करके उसमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे को उस पर भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको क्लास में उसको सॉल्व कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में जो भी आप भेजोगे उसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।